कर रहे हैं वो सवाल है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर। यानी कि इस सवाल को किस तरीके से पूछा गया, मैं पहले सवाल आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, और फिर जवाब रोहित शर्मा का सुनाऊंगा। सवाल क्या था? सवाल में नाम किसी खिलाड़ी का नहीं लिया है, लेकिन सीधे तौर पर पता था कि ये जो सवाल है वो ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और ऐसे खिलाड़ियों को लेकर है जो आईपीएल को तरजीह दे रहे हैं, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट उनका फोकस नहीं है और वो शायद टेस्ट क्रिकेट खेलना भी नहीं चाहते। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक स्टर्न मैसेज, एक वार्निंग, एक चेतावनी रोहित शर्मा ने बिना कुछ लाग लपेट के ये जवाब दिया है। सवाल सबसे पहले सुनिए। सवाल यह था कि आजकल युवाओं का जो ध्यान है, जो युवा खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम में खेलते हैं, उन युवा खिलाड़ियों का जो ध्यान है वो आईपीएल की तरफ ज्यादा है। आईपीएल से वो बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, आईपीएल में पैसा भी है। आगे सवाल में कि कुछ शायद इस फॉर्मेट को खेलना भी नहीं चाहते, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, ऐसे जो युवा खिलाड़ी हैं, क्योंकि पैसा बहुत है आईपीएल में। आईपीएल में एक प्लेटफॉर्म है और वहां से उन्हें पहुंच भी मिलती है, प्लेटफॉर्म भी मिलता है, नाम भी मिलती है, शोहरत भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो जो युवा खिलाड़ी हैं वो फोकस उनका आईपीएल पे ज्यादा है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप किन प्लेयर्स को ऐसे देखते हैं, जैसे कि कोई जायसवाल हो, कोई हो, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं कि कैसे टेस्ट क्रिकेट पर उनका फोकस बनाए रखें? अगर कुछ और खिलाड़ी भी आपके जहन में हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ये वो सवाल था मेरे दोस्त, और इस सवाल का जवाब क्या दिया है रोहित शर्मा ने, वो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। रोहित शर्मा का इस पर जवाब आप ये सुनिए। फॉर्मेट है और ये टफ फॉर्मेट चाहिए आप। नहीं देखिए, ये सबसे टफ फॉर्मेट है और ये टफ फॉर्मेट में अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको एक्सेल करना है, तो आपको वो भूख और वो हंगर रहना बहुत जरूरी है। और जिन लड़कों को भूख है हम उन्हीं लड़कों को मौका देंगे। जिनको भूख नहीं है वो पता चल जाता है कि किनको भूख नहीं है और किन लोगों को यहाँ पे रहना नहीं है, वो पता चलता है। तो जो लोग को भूख है, जिन लोगों को खेलना है, जिन लोगों को यहाँ पे रह के परफॉर्म करना है, टफ कंडीशंस में खेलना है, उन लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी चीज है। अगर हंगर नहीं है तो फिर उनको खिला के कोई मतलब नहीं है। अभी ऐसा मुझे कोई दिखता नहीं है जिसमें हंगर नहीं है। सब जितने भी लड़के यहाँ पर है, जो लड़के यहाँ पर नहीं भी है, उनको खेलना है, उनको सबको खेलना है। बट वो मौका हमने देखा है, हमारे सबके साथ ये चीज होता है कि मौके बहुत कम मिलते हैं। अगर आप वो मौके को यूटिलाइज नहीं करोगे तो मौका चला जाता है। ये नॉर्मल चीज है, ये क्रिकेट में होता रहता है। तो जिन लड़कों को मौका मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं, टीम को जिताते हैं, टीम के लिए परफॉर्मेंस डालते हैं, तो वो ऑब्वियसली उसको ज्यादा नोट किया जाता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि तुमने परफॉर्मेंस डाला है, मैच जिताया है टीम को, तो वो चीज बहुत जरूरी होती है। तो आईपीएल हमारे लिए एक अच्छा फॉर्मेट है, नो डाउट। बट ये जो फॉर्मेट है सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट है, और डिफिकल्ट फॉर्मेट में सक्सेस पाना, वहां पर एक्सेल करना इतना आसान नहीं है। हमने देखा ये जो 4 मैच हमने जो खेला, और जितने भी अभी जो लास्ट 3 विक्ट्री हमको मिली, वो इतनी आसान नहीं थी। हमको मेहनत करना पड़ा, बैट्समैनों को टाइम बिताना पड़ा, अंदर बॉलरों को लंबा स्पेल डालना पड़ा। तो ये हार्डवर्क का काम है, हार्डवर्क का फॉर्मेट है। तो ये आपने सुन लिया जवाब रोहित शर्मा का। जिनको ये सवाल का जवाब नहीं समझ में आया, उन्होंने शुरुआत में साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, इस खेल को खेलने के लिए आपको भूख होना जरूरी है, हंगर होना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे टफ फॉर्मेट है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, यहां पे मेहनत करनी पड़ती है। आप ये सोचें कि ये वो T20 वाला क्या आए और स्लैम बैंग क्रिकेट, हम सूर्य कुमार यादव है, हम ईशान किशन है, ये वो वाला फॉर्मेट नहीं है। यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने देखा हो कि जो 4 मैच हमने खेले हैं, किस तरीके से उन मैचेस को जीता है, तो ये रोहित शर्मा ने इशारा किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखिए, हमें सब पता लग जाता है कि कौन सा खिलाड़ी इसको खेलना चाहता है, कौन सा खिलाड़ी इस फॉर्मेट को, टेस्ट को नहीं खेलना चाहता, वो दिखता है।
वो दिख जाता है खिलाड़ी में, और वो जब दिखता है तो हमें उनको चाहिए ही नहीं, हम नहीं चाहते उन्हें भी, हमें भी नहीं चाहिए वो। हमारे पास बहुत खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं हम उन्हें ही मौका देंगे। हालांकि उसके बाद फिर ये सारी बातें बोलने के बाद रोहित ने थोड़ा सा कवर अप किया कि ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे नजर आते हों कि ऐसा हमारे जो सभी खिलाड़ी हैं वो सब खेलना चाहते हैं, ये है वो है। लेकिन उन्होंने अपनी बात रख दी और बड़ी सभ्यता के साथ बहुत ही दो टूक अंदाज में ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और ऐसे जो भी और खिलाड़ी हैं उनके लिए सीधा मैसेज उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप जाइए, आप एड शूट करवाइए, आप धोती बंधवाइए, आप जाके मां के हाथ की रोटी खाइए और जाकर अपना मेंटल फटीक दूर करिए। लेकिन जिन्हें खेलना है, ध्रुव जुरैल, उन्हें हम पिक कर लेंगे। जिन्हें खेलना है यशस्वी जायसवाल, उनको हम पिक कर लेंगे। जिसको मेहनत करनी है, ये हार्ड वर्क वाला फॉर्मेट है। यहां आसानी से आकर सिर्फ बल्ला चला दिया, रन आ गए तो आ गए, नहीं तो आउट हो गए तो कोई पूछेगा नहीं। वहां पर आपको लड़ना पड़ेगा, ऐसी पिचेस पर डिफेंड करना पड़ेगा, 131 बॉलें खेलकर 28 रन बनाने पड़ेंगे कुलदीप यादव की तरह। ये बातें रोहित शर्मा ने कह दी हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब आप सीधे तौर पर, साफ तौर पर खुद समझदार हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो सीधा दो टूक मैसेज दे दिया है ईशान किशन, श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को, ऐसा समझ में आता है। और किनको ये फॉर्मेट नहीं खेलना है, ये नहीं कि वो खेल नहीं सकते, किनको नहीं खेलना है, उस पर ये पूरा बयान उन्होंने दिया है। लेकिन